चलिए आज हम प्रकाश के बारे में सीखेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखलाई। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती। ये भी हम जानते हैं प्रकाश का एक गुण होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में चलता है। ये पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, परंतु अब हम आते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन इसे कहते हैं, अंग्रेजी में है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन तो हम सीख चुके हैं। परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकदार तल पर आती है तो वो वापस लौट जाती है, वो तो हो गया परावर्तन। परंतु जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अब माध्यम की बात है, चाहे वो माध्यम हमारा कांच का हो। जब प्रकाश की कोई किरण आई और इस माध्यम से गुजरी और गुजरने के बाद में बाहर निकली, तब उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसको हम सीखेंगे। प्रकाश का वो अपवर्तन कहलाएगा। अब देखते हैं, अब जिस कोई हवा है तो हवा हमारा विरल माध्यम हो गई, और जब किसी पानी में से किरण गुजरेगी या कांच से गुजरेगी वो हमारा सघन माध्यम हो गया। तो इसको हम इस प्रकार से देखेंगे, चित्र बना लेंगे पहले हम। कि हमारे पास कोई कांच का टुकड़ा, अब कोई भी प्रकाश की किरण आई, इसे हम कहेंगे आपतित। आपतित किरण कहेंगे। और ये जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये सीधे न जाकर के अपने मार्ग से कुछ विचलित होगी, हट जाएगी। इस प्रकार से ये हमारा था हवा का माध्यम था। इसे हम कहते हैं विरल। और ये हमारी है कांच का माध्यम। कांच का माध्यम ये कहलाएगा सघन। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं हम RAREL, रेयर, और DENSEL। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा। अब ये जब कांच के अंदर गई तो कांच के अंदर से भी फिर बाहर की तरफ निकलेगी, बाहर की तरफ निकल रही है। फिर इसने सीधे ना करके फिर ये अपने मार्ग से मुड़ी। अब ये कितना मुड़ी तो इसके लिए हमें अविलंब खींचते हैं। ये कहलाता अविलंब। अब देखते हैं कितने एंगल पर ये मुड़ी। ये हो गया हमारा आई, और ये हो गया एंगल आर, ये हो गया आई, और ये हो गया आर। ठीक है, ये आपतित किरण और ये हमारी हो गई अपवर्तित किरण। इसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण। ये कहलाए अपवर्तित किरण। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से मतलब कौन सा है? विरल।
दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, हट जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ठीक, शुरू करो। ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अब इसके बाद में आते हैं कि अपवर्तन के नियम कौन कौन से। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम आप देखेंगे कि जो किरण हमारी आ रही है नंबर, इसके अपवर्तन के दो नियम। पहला क्या है हमारे पास, ये है आपतित किरण और अपवर्तित किरण। आपतन पृष्ठ पर अभिलंब, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हो गया, ये है हमारा, ये हो गया हमारा अपवर्तक पृष्ठ हो गया, क्योंकि यहां से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा था। ये है हमारी आपतित किरण और ये हो गई अपवर्तित किरण और ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ पर ये आपतन बिंदु हो गया, ये कहलाएगा आपतन बिंदु। पर ये जो पड़ रहा है हमारा अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा आप देखेंगे इसी में कि हमारे पास जब कोई आपतित किरण आई और ये दूसरे माध्यम में गई तो ये अपवर्तन के बाद अपने स्थान से थोड़ा विचलित हो गई, तो इन दोनों में जो कोण बन रहा है आई और आर, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये कहलाता है किसी पारदर्शी माध्यम युग के लिए आपतन कोण कीजिए, किसी पारदर्शी माध्यम युग के लिए माध्यम युग्म के लिए
आपतन कोण की ज्या, ये ज्या कहते हैं साइन को, ये साइन कहलाता है, यह साइन में नी, इसको आप बाद में पढ़ेंगे। साइन आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या ज्या साइन का अनुपात बढ़िया रहता है। देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये साइन आई बटे साइन आर, या इसको हिंदी में कह सकते हैं ज्या, या कह सकते हैं इसको ज्या आई बटे ज्या, ज्या, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक कांस्टेंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट कहलाता है। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। अब हम देखते हैं, जैसे साइन आई बटे साइन आर हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम हाईवे पे चलती हैं गाड़ियां, तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और जब कोई हम टूटी फूटी सड़क पर चलते हैं या कोई गड़बड़ वाली सड़क पर चलते हैं, तो क्या है, ऑटोमेटिक अपनी रफ्तार कम हो जाती है। वही स्थिति प्रकाश के साथ भी होती है। जब हमारा प्रकाश जो है एक विरल माध्यम में चलता है या निर्वात में चलता है, तो प्रकाश की चाल अलग रहती है, और जब वो सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। तो साधारण रूप से जानते हैं कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल के बारे में सीखेंगे कि प्रकाश की चाल ये निर्वात में कितनी कही जाती है, आप लोग जानते हैं। जनरली बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको? 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 जीरो लगे हैं। इसे हम कह सकते हैं किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप सोचिए कि 1 सेकेंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर चला जाता है निर्वात में। क्या जो सघन माध्यम में जाएगा प्रकाश की किरण, क्या वो भी उसकी स्पीड रहेगी? ये हम सीखेंगे इसी अपवर्तनांक से। अब अपवर्तनांक मतलब ए के सापेक्ष जी का अपवर्तनांक क्या है, इसको हम सीखेंगे। इसके लिए एक सूत्र होता है आपका, इससे बहुत सारे आपके गणितीय प्रश्न आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो देखेंगे हम। ये हम याद रखेंगे। इसे हम मीटर में ही बदल सकते हैं, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये बात हमारे मस्तिष्क में रहना चाहिए। अपवर्तनांक, अब ये अपवर्तनांक क्या होता है? ये होता है सापेक्ष। जैसे हमने लिखा कि ए हो गया हमारा ए, और ये हो गया ये अपवर्तनांक का चिन्ह, ए अपवर्तनांक जी, मतलब ए के सापेक्ष जी का मान क्या हो जाएगा? तो हम कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, क्योंकि इसके सापेक्ष जी है। अगर यहां पर हम ये अपवर्तनांक W लिख दें तो ये वाटर में हो जाती, पानी में हो जाती है। अगर ऑयल में है, तेल में जा रही है कोई प्रकाश किरण, तो ऑयल O हो जाता है। यहाँ पर कांच में प्रकाश की,
ये जो है सूत्र आप लोग ध्यान रखिए इसको, कि अगर हमें किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, इसके लिए कोई न्यूमेरिकल हम देखे ले रहे हैं इसमें। मिटाल दियो, देखो मिटाल दो, फिर से लगा। कांच के माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए यदि ए म्यू जी ए अपवर्तनांक 1.5 हो। ये प्रश्न हमारे पास आता है, प्रश्न हमने लिख दिया। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, ए म्यू जी अपवर्तनांक 1.5 इसका मान। तो हमें मालूम है, हमें ज्ञात है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये चीज हम जानते हैं, पहले से जानते हैं, हमको जानकारी है। नहीं जानते हैं तो दी जाएगी आपको। तो प्रकाश की चाल हमें मालूम है कि ए म्यू जी, हमने नया सूत्र पढ़ा, ए अपवर्तनांक जी बराबर होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। इसका मान कितना दिया है 1.5, क्योंकि अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती। ये हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल। मालूम है आपको कितनी है, ये 3.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल। अब इनके पैंतीवा कर देंगे, बटा 1 कर देंगे। ये इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1.5 = क्या होता है 3/2, भिन्न में भी लिखा जा सकता है। तो इसको हमने लिख लिया 3/2। आइए अब ये कैसी गुणा हो गई, 3 × कांच में प्रकाश की चाल, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 × 3 में 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल पानी देखना गलत नहीं हो रहा। 3 4 2 × 3 × कितना हो जाएगा 3 कट तो जाएंगे बराबर 2 × 10⁵ पाँच में ये आएगा।
पूरा मिटा दियो। ठीक है, तो ये कितना हो गया? अब देखिए आप यहाँ पे प्रकाश की चाल आपकी सघन माध्यम में कम हो रही, कांच में प्रकाश की चाल कम हो गई। इसी प्रकार से हम ये तीन चीजें दी हमारे पास, निर्वात में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल और ये अपवर्तनांक जी। इसमें से हम कोई तीन चीजों में से एक चीज दो चीजें आपके पास उपलब्ध होंगी, एक चीज को आपको निकालना पड़ेगा। इस प्रकार का एक जो है आपका गणितीय प्रश्न अवश्य आता है। इसके कई एक उदाहरण है आपने देखा होगा कि रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कारण बताइए। किसी बाल्टी में पड़ा हुआ कोई भी सिक्का हमें उभरा हुआ क्यों दिखाई देता है, किसी बर्तन में पड़ी हुई कोई छड़ वो हमें टिंगड़ी क्यों दिखाई देती है, सब इसके सब कारण है कि अपवर्तनांक, ये सब प्रकाश का ही सब करिश्मा है। जैसे हम देखते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी स्टार है, ऐसे ये स्टार है आपका, ये टिमटिमाता क्यों है? अब इसमें क्या है कि ये तारे जो हैं ये हमसे बहुत अधिक, ये तारे जो हैं हमसे बहुत अधिक दूरी पर, देखेंगे यहाँ कोई भी स्टार है यहाँ पर, अब ये टिमटिमाता क्यों? कारण है इसका, ये हमारे बहुत अधिक दूरी पर, ये बहुत अधिक दूरी पर है और ये जब इनसे प्रकाश की कोई किरण पृथ्वी तक आती है तो ये विभिन्न गैसीय माध्यमों से होकर के गुजरती है। जैसे ये किरण आई, ये गैसीय माध्यम हुआ, ये गैसीय माध्यम हुआ, ये गैसीय माध्यम हुआ, इस प्रकार से जो है विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरती है। तो जो है इनका मार्ग इस किरण का जो है बदल जाता है, तो ये हमें मालूम होता है कि ये तारा जो है टिमटिमा, ये सबसे प्रमुख कारण है कि अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का कारण है। ठीक है, ये कारण बताइए कि रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बाल्टी में पड़ा हुआ सिक्का हमें उभरा हुआ क्यों दिखाई देता है। अब जैसे आपकी कोई पास बाल्टी है, तो ये कोई बर्तन है, तो ये अपनी वास्तविक दूरी से ये जल भरा हुआ है इसमें, और ये कोई भी चीज पड़ी हुई है, ये सिक्का पड़ा हुआ है, तो ये पूरी वास्तविक दूरी ये नहीं दिखाई पड़ती, ये मालूम होता है कि इसकी जो है ये सिक्का जो है यहीं पर, ये दूरी इसकी दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से बहुत सारे आपके पास उदाहरण हैं।